अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत से सवाल रहते हैं लोगों के जो भी यहाँ कुवैत में आने वाले हैं या जो कुवैत से अपने घर जा चुके हैं दोस्तों, उनके बहुत से सवाल रहते हैं कि मेरा वीज़ा कब निकलेगा। जो लोग फिंगर से गए हैं या जो लोग छुट्टी गए हैं इंडिया, तो वो लोग ये सोचते हैं कि मेरा वीज़ा कब निकलेगा। तो आज का मेरी वीडियो का टॉपिक यही है दोस्तों। आज मैं आपको इन सभी के बारे में जो भी डिटेल्स है वो मैं बताऊँगा। तो इसमें दोस्तों दो कैटेगरी हैं। दो कैटेगरी ये है कि जो भी बंदे यहाँ पे कुवैती के घर में हाउस ड्राइवर हैं और वो भाग गए हैं, किसी भी वजह से भाग के उन्होंने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करके वो उन्होंने वाइट पासपोर्ट बनवाया या अपना फिंगर करा के, ये नॉर्मल फिंगर है दोस्तों, वो इंडिया चले गए हैं। और दूसरी कैटेगरी दोस्तों वो है जो कि यहाँ से भागे हुए हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, कोई इलीगल काम कर रहे हैं, उनका फिंगर हुआ है। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी है दोस्तों। और तीसरी कैटेगरी दोस्तों ये है कि जो आदमी यहाँ से, जो बंदा, जो मेरे भाई लोग जो छुट्टी गए हैं वो आ नहीं पाए हैं वापस, किसी भी वजह से। उनकी कंट्री इंडिया हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल हो, जो भी अपने घर गए हैं वो छुट्टी पे, जैसे 3 महीने की छुट्टी गए, वो किसी भी रीज़न की वजह से वापस आ नहीं पाए, तो उनका क्या मसला है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों इसी टॉपिक पे है। तो पहला मसला ये है दोस्तों कि जो यहाँ पे कुवैती के घर में काम कर रहा है दोस्तों, अगर किसी भी वजह से कुवैती के साथ उसकी बातचीत नहीं हुई या कोई मसला हो गया जो जिससे वो भाग गया, यहाँ पे उसको सैलरी नहीं मिली या किसी भी वजह से कोई भी कारण हो सकता है, वो भाग गया है दोस्तों, और उसने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया है और वहाँ पे जाके उसने जो है वहाँ पे फिंगर किया है। फिंगर करने के बाद वो इंडिया गया है, तो उसका दोस्तों बस 2 साल का बैन लगता है। 2 साल के बाद वो वीज़ा अप्लाई करेगा। वीज़ा अप्लाई करके 2 साल के बाद वो आ सकता है दोस्तों। और जो दूसरी कैटेगरी दोस्तों, जो भी भागे हुए हैं, अगर किसी उसके कफील ने उसके ऊपर कोई केस डाल दिया है, कोई भी केस हो सकता है, कोई बड़ा केस हो सकता है, कुछ भी लगा सकता है, या भागने के बाद कोई इलीगल काम करते हुए पकड़ा गया है, तो उसमें फिंगर डालेगा तो हो सकता है 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए, या तो 7 साल के लिए बैन कर दिया जाए, या तो फिर आप लाइफ टाइम, अगर आपने कोई बड़ा क्राइम, बड़ा कोई गुनाह यहाँ पे किया है और आपको पुलिस ने पकड़ा है यहाँ की, तो वो अगर फिंगर आपका लगा देगी तो आप ये समझ लीजिए आपको हो सकता है लाइफ टाइम आपको बैन कर दिया जाए, आप फिर कुवैत नहीं आ सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गई दूसरी कैटेगरी दोस्त। अब तीसरी कैटेगरी दोस्त वो है जो यहाँ से लोग अपने घर गए हैं छुट्टी पे और वो किसी वजह से वापस नहीं आ पाए हैं, जैसे कि 2 महीने 3 महीने की छुट्टी है। ठीक है, अब यहाँ के रूल चेंज हो चुके हैं दोस्तों। अब जो आपका कफील है, अब वो घर बैठे ही आपका वीज़ा कैंसिल कर सकता है, वीज़ा लगा सकता है, मोबाइल से ही सारा सिस्टम कर दिया। पहले क्या था कि इन लोगों को, कुवैती लोगों को जवाजात जाना पड़ता था, यानी पासपोर्ट ऑफिस जहाँ से इकामा लगता है, जहाँ से वीज़ा लगता है, वहाँ जाने के बाद वो लोग आपका वीज़ा, आपका इकामा कैंसिल कर सकते थे। लेकिन अब इनके हाथों में ये अपने मोबाइल से ही कैंसिल कर देते हैं। तो जो भाई अगर छुट्टी गए हैं, जैसे कि 3 महीने की छुट्टी गए हैं, तो और अगर उनको 3 महीने से लेट हो रहा है या 4 महीने हो रहा है, तो वो अपने कफील को ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे कि हमें थोड़ा लेट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे और आपका कुवैती, आपका कफील ये सोचेगा कि बंदा आ नहीं रहा है, तो वो घर बैठे ही आपका इकामा कैंसिल कर देगा, वीज़ा कैंसिल कर देगा। फिर आप जब एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें मेरे दोस्तों। और जो भी भाई छुट्टी गए हैं वो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं या नहीं आए हैं, तो उनका ये मसला है दोस्तों कि 6 महीने, जो आप लोग सोच रहे हैं कि 6 महीने में जो है वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप छुट्टी पे गए हैं और आपने जो है आए नहीं है वापस को है, तो आप 2 साल के लिए दोस्तों आप बैन हो जाएंगे। 2 साल तक आपका वीज़ा नहीं निकलेगा दोस्तों। अगर इन केस कुवैती ने, आपके कफील ने 3 महीने में अगर वीज़ा आपका कैंसिल कर दिया है, तो आप 6 महीने का वेट करने के बाद उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं वीज़े के लिए, आपका वीज़ा निकल जाएगा दोस्तों। कुछ भाई होते हैं जो बोलते हैं कि मैं गया, कैंसिल करा के गया, उसके बावजूद मेरा 6 महीने में वीज़ा नहीं निकला। तो दोस्तों ये कुवैत का सिस्टम है, वीज़ा कैंसिल हो जाने के बावजूद थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें अपडेट होने का। ये सऊदी नहीं दोस्तों कि वहाँ खुद चले गए तो आप अगले दिन ही या दूसरे दिन ही वीज़ा निकल जाता है। ये कुवैत दोस्तों, यहाँ का सिस्टम जो है इसमें अपडेट होने में टाइम लगता है दोस्तों। आप यहाँ पे वीज़ा अगर आप कैंसिल करा के जा रहे हैं दोस्तों, तो आप आराम से 6 महीने बाद दूसरा वीज़ा अप्लाई करके आ सकते हैं दोस्तों। अगर आप बिना वीज़ा के कैंसिल करे गए हुए हैं दोस्तों, तो आप 2 साल के लिए बैन हो जाएंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का ये टॉपिक दोस्तों। जिन भाइयों के जो सवाल थे, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों और इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियो कुवैत के लिए
अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।